देखो ना लक्ष्मण, प्रातः काल का समय है, भगवान भास्कर का उदय हो गया है और यह हमें ही नहीं इस सारे संसार को ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, सभी के प्रणम्य हैं। देखो ना लक्ष्मण, हे भाई भाई, हे भाई, सूरज निकला है, रोशनी जहां में छाई है, चकबा चकबी आनंद हुए, अति कमलों को सुखदाई है। सोने वाले सब जाग उठे। ज्यों ही भगवान भास्कर का आगमन हुआ, देखो न लक्ष्मण, इस संसार के जो सुषुप्त अवस्था के प्राणी थे वह जागृत अवस्था में हो गए। आसमान में जो तारे गण थे वह भी मलिन होने लगे। सोने वाले, सोने वाले सब जाग उठे, छा गई उदासी तारों में। सोने वाले सब जाग उठे, छा गई उदासी तारों में। बागों की कलियां चटक उठी, बागों की। सोने वाले सब जाग उठे, छा गई उदासी तारों में। सोने वाले, सोने वाले सब जाग उठे, छा गई उदासी तारों में। बागों की कलियां चटक उठी, बागों की कलियां चटक उठी, कोयलियां कूकी डालों में। बागों की, बागों की कलियां चटक उठी, कोयलियां कूकी डारों में। लक्ष्मण, मैं चाहता हूं हमारे साथ तुम भी इन्हें नमामि और नमस्कार करो। लक्ष्मण, आरुणे उदय सकुचे कुमुदी, उरे गण ज्योति मली, तिम तुम्हार आगमन सुनी, भय न पति बलही। भैया, अरुणोदय होने से जो कुमुदनी है वो सच्चा गई है, तारों का प्रकाश भी फीका पड़ चुका है, तारे छिप गए। जैसे आपका आना सुनकर के जो ये सब राजा हैं ये बलहीन हो चुके हैं। नभ सब नखती करें उजियारी, तार न सकही चाप तमो भार। और ये सब राजा रूपी तारे केवल मंत्र प्रकाश कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, लेकिन उस महान अंधकार रूपी धनुष को नहीं हटा सकते।
कमल कोकी मधुकर खगनाना कमल कोकी मधुकर खगनाना हर से सकली निसाया वो सारा हर से सकली निसाया वो सारा। और भैया कमल, भौहे, चकबा, चकवी एवं नाना प्रकार के पक्षी सभी हर्षित हो रहे क्योंकि रात्रि का अंत हो चुका है। ऐसे ही सब प्रभु भगत तुम्हारे हुई है टूटती धनुषी सुखा। और इसी प्रकार से आपके ये सारे भक्त थे और ये भक्त तभी सुखी होंगे जब प्रभु धनुष का खंडन हो जाएगा। और प्रभु ये सुख और दुख दोनों देता है। आप तो सुखी सुख के दायक है। यह दिन भर इस जग को रक्षा के प्रभु आठों पर सहायक, क्योंकि इसका तो करता ग्रास असुर, पर प्रभु आप तो नाश खलों का करते हैं। इसमें गर्मी ही गर्मी है, रगबर नरमी भी। जैसे जैसे सूर्य उदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, देवनाथ आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है, इन भक्तों का हृदय कमल सा है। तो प्रभु आप दिवाकर हैं, यदि सिया चंद से बढ़कर है तो आप भी सूर्य से बढ़कर है। बंधु बचन सुने प्रभु मुस्कान हुई सुख सहज पुनीत नहाने। सतानंद तभी जनक बुलाए कौशिक मुनि पहे तुरंत पठाए कौशिक मुनि पहे तुरंत पठाए। भैया सेवक, जानते हो द्वादश मास से चला आ रहा ये मैथिली स्वयंवर, अर्थात 12 महीने से ये सीता जी का स्वयंवर चला आ रहा है, जिसका आज अंतिम दिवस है। इसलिए आज मैं भगवान भोलेनाथ के प्रिय अजगब को प्रणाम करके उनकी आरती वंदना करना चाहता हूँ। हे प्रभु, और कीनी नित्य पूजा तेरी आरती उतारी नाथ, जान परत आज दिवस अंतिम तुम्हारो है। सीता के स्वर्ण बिंदु चमकन को भाल बिंदु, ये प्रण तो हमारो पर आसरा तुम्हारो है। अब लो पत राखी अब बिसारियो न पतित पावन, बस एक बार कह दे विदेह तो हमारो है। ये करता प्रणाम विदेह तुम्हें बार बार, दीजियो आशीष झुका मस्तक हमारो है। दीजियो आशीष झुका मस्तक हमारो है। हे प्रभु, प्रण तो इस विदेह राज ने कर लिया, क्यों? संकेत आपका पाकर ही ये प्रण मैंने कठिन कराल किया। अब लाज तुम्ही को लखनी है, जिससे बर पाए बरण सिया। कर जोर तुम्हारी शरण खड़ा, हे नाथ विनय मन सुन लेना। सीता के योग्य जो भी वर हो, उस वर से उसे मिला देना, उस वर से उसे मिला देना। हे पूज्य सतानंद जी महाराज, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। कल्याण वस्तु
कहिए विजयराज। हे प्रभु, देश देशांतर के राजागण हमारे प्रण को सुनकर आ रहे हैं। कुछ राजागण आ चुके हैं, लेकिन हमें जिनका इंतजार है वो महामुनि विश्वामित्र अपने 88,000 शिष्य व दोनों राजकुमारों के सहित सुख सदन में पधारे हुए हैं। इसलिए आप कृपा करके सुख सदन जाएं और महामुनि विश्वामित्र के साथ जो दो राजकुमार हैं उनको रंगशाला में लेकर आएं, क्योंकि एक ऋषि को लेने के लिए एक ऋषि को ही भेजा जाए, ये मैंने विचार किया है। कहना उनके चरणों में मेरा भगवान। और प्रथमो जाकर हमारी ओर से प्रभु वंदना करना। प्रथम जाकर हमारी ओर से प्रभु वंदना करना। अंत में चरण कमलों में मुनि की याचना करना। जोरे हैं राज राजेश्वर स्वयंवर में छटा छाई। जोरे हैं बिना प्रभु आपके मन में मेरे का ये घटा छाए। और प्रभु, हे अंतिम दिन स्वयंवर का ये बेद का धन उधर आया है, सहित दोनों कुमारों के मुनि तुमको बुलाया है। बस जाकर के इतना मेरी ओर से कह देना। विजयराज, आप अपने हृदय में चिंता को स्थान ना दें, अपने राज का कार्यभार देखें। ये हमारा सौभाग्य जो महामुनि विश्वामित्र का मुझे दर्शन होगा। मैं महामुनि को, दोनों राजकुमारों को, 88,000 महात्माओं को स्वयंवर भूमि में अति शीघ्र लेकर के आ रहा हूं। बड़ी कृपा आपकी, प्रणाम। जनक बिने तिनी आने सुनाई। जनक बिने तिनी आने सुनाई। हर से बोल लिए दो भाई। हर से बोल लिए दो भाई। आइए आइए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। आइए। महामुनि विश्वामित्र, कहिए सतानंद जी आपको महाराज। हमारा कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो। मैं भी। आप जैसी दिव्य मूर्ति का दर्शन करके मेरा ये जीवन धन्य हो। हे सतानंद जी महाराज, मैं भी आपको नमन करता हूँ। जय। कहिए। ये 51 रुपए की राशि आयुषी उल्ला छुटकी गढ़वा आपकी ओर से भगवान के चरणों में। कहिए मुनिवर, किस कारण से तुम्हारा इस साम्राज्य में आना हुआ है? हे महामुनि, हमारे महाराज विजयराज के प्रण के अनुसार स्वयंवर में देश देश के राजा आकर के एकत्र हो गए, लेकिन आपके दोनों राजकुमारों के ना पहुंचने से महाराज विजयराज के हृदय में शंका ने अपना स्थान बना लिया। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है, आप कृपा करके दोनों राजकुमारों के सहित स्वयंवर में भूमि में आने की कृपा कर। क्यों नहीं, जाकर महाराज विजयराज से कह दें कि वो अपने हृदय में किसी बात की चिंता न करें। मैं शीघ्र ही दोनों राजकुमार 88,000 ऋषियों सहित स्वयंवर में शीघ्रता से आ रहा हूँ। जय हो। मैं आपकी प्रतीक्षा करूं।
ये स्वयंवर देखिए जाई ईश का धो देती बड़ाई। पुत्र राम लक्ष्मण चलो चलकर स्वयंवर की शोभा देखते हैं। भगवान शंकर न जाने किसके लिए बड़ाई देने वाले। लखन कहा जसी भाजन सोई लखन कहा जसी भाजन सोई नाथ कृपा तभी जा पर होई नाथ कृपा तभी जा पर हो। गुरुदेव धनुष का खंडन तो वही करेगा जिसके ऊपर आपके चरणों की कृपा होगी। फिर गुरुदेव सहारा इन प्रभु चरणों का जिन्हें प्राणों से भी प्यारा है, लेकिन वही है उस कीर्ति का भाग्य अटल अनुभव